तो दोस्तों मार्वल की तरफ से फिर से एक अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे ये अपडेट निकल कर आ रही है अवेंजर डूम्सडे की तरफ से, जिससे अवतार फायर एस के साथ ऑलरेडी काफी सारे ट्रेलर लीक्ड हो गए, बट उनमें तो कोई भी मेन ट्रेलर नहीं था। बट अब फाइनली अवेंजर डूम्सडे का एक मेन ट्रेलर आने वाला है जो कि पूरी तरह से डूम को कवर करेगा। जिससे ये ट्रेलर कब आ रहा है और इस ट्रेलर में हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स फीचर होते हुए नजर आएंगे, क्या हमें इस ट्रेलर में मतलब फाइनल ट्रेलर में डॉक्टर डूम देखने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सभी अपडेट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ और एग्जैक्ट डेट भी बताने वाला हूँ कि एक्चुअली ये ट्रेलर कब आने वाला है। और इसके अलावा अवेंजर डूम्सडे की तरफ से बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें से अवेंजर डूम्सडे की 2 बिगेस्ट फाइट रिवील हो गई हैं, मतलब लीक्ड हो गई हैं, जिससे हम सोच रहे थे कि ये दोनों फाइट डॉक्टर डूम वर्सेस अवेंजर्स होंगी या फिर विलन वर्सेस सुपर हीरोज की होंगी। बट ये फाइट होने वाली है सुपर हीरोज वर्सेस सुपर हीरोज की, और ये सुपर हीरोज कौन है जो कि आपस में फाइट करेंगे, और इनके अलावा भी कुछ और छोटी मोटी अपडेट्स हैं, इनके बारे में भी आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, साल में एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर मार्वल अपनी मूवीज की बिगेस्ट अपडेट एंड ट्रेलर्स को यहाँ पर लॉन्च करता है, और ये चीज 100% होती है, मतलब मार्वल इसे स्किप कर ही नहीं सकता है। और ये सारी चीजें होती है सुपर बोल में। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये सुपर बोल केवल मार्वल के लिए ही होता है, ये होता है डीसी के लिए होता है, अवतार फ्रेंचाइजीज के होता है, और भी काफी सारे स्टूडियोज होते हैं जो कि इनमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी मूवीज के ट्रेलर्स अपडेट्स पब्लिश करते हैं। तो देखो, सुपर बोल एक ऐसा इवेंट या फिर कॉन्सेप्ट होता है जिसको नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया एंड न्यूज रिपोर्टर्स कवर करते हैं। यहाँ पे दिखाए जाने वाले ट्रेलर्स या फिर मूवी अपडेट्स इजीली सब जगह वायरल हो जाते हैं, जो कि सोशल मीडिया यूज करता है वहाँ पर भी और मीडिया यूज करता है यहाँ पर भी। एक्चुअली आप यहाँ ये बोल सकते हो कि सुपर बोल में दिखाए हुए मूवीज अपडेट एंड ट्रेलर्स नो मनी इन्वेस्ट बिगेस्ट एंड इंटरनेशनल प्रमोशन होता है, जिससे कोई भी स्टूडियो अपनी फ्री में प्रमोशन कराना चाह रहा है या फिर हाइप बढ़ाना चाहता है तो वो चीज इसमें हिस्सा लेता है, जिससे वो यहाँ पर अपने ट्रेलर या फिर मूवीज की अपडेट पब्लिश कर देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा हाइप मिलती है। और मार्वल ये चीज हर साल करता है, जिससे मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कि मार्वल सुपर बोल में अवेंजर डूम्सडे के बिगेस्ट लेंथ ट्रेलर को लीक कर सकता है। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, हो सकता है कि मार्वल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू के ट्रेलर को लीक कर दे। फिर मैंने बाद में सोचा कि मार्वल सुपर बोल जैसे बिग इवेंट में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टीजर या फिर ट्रेलर को लीक कर सकता है, जो कि फैंस इसलिए इजी कनेक्ट हो पाए। तो मेरे दिमाग में से आवाज आई या फिर दिल से आवाज आई नहीं, और वो इसलिए क्योंकि मार्वल को पता है कि स्पाइडरमैन कैरेक्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस कैरेक्टर है, जिससे हम उसकी छोटी सी क्लिप भी डाल देंगे या फिर शूट वीडियो रिवील भी डाल देंगे तो इजीली वायरल हो जाएगी, मतलब पॉपुलर हो जाएगी। तो इस वजह से मार्वल को सुपर बोल के बिगेस्ट इवेंट का फायदा उठाएगा वो डॉक्टर डूम की हाइप बढ़ाने के लिए और प्रमोशन करने के लिए, जो कि ऑलरेडी हम सबको पता है कि मार्वल के लिए जो बिगेस्ट मूवी होने वाली है वो डॉक्टर डूम ही होने वाली है, जिसके ऊपर मार्वल ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। तो इस वजह से मार्वल सुपर बोल वाली बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी को तो नहीं छोड़ने वाला डॉक्टर डूम के प्रमोशन को लेकर। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ जो कि शायद आपके दिमाग में आ भी रही होगी, जिससे आप सोच रहे होंगे कि मार्वल सुपर बोल में 2 ट्रेलर्स दिखा सकता है, पहला स्पाइडरमैन का, दूसरा डॉक्टर डूम का। तो देखो, ये वाला सवाल आपके दिमाग में सही आया है, बट सुपर बोल में केवल एक स्टूडियो एक ही ट्रेलर दिखा सकता है साल में, जो कि हर साल आता है, जिससे यहाँ पर मार्वल डॉक्टर डूम को चूज करेगा प्रमोट करने के लिए। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं एग्जैक्ट डेट की, जिस दिन अवेंजर डूम्सडे का इंपॉर्टेंट एंड प्रॉपर ट्रेलर आने वाला। तो वो डेट होने वाली है 8 फरवरी 2026, और इसी दिन सुपर बोल है, जो कि मार्वल यहाँ पर अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर दिखाने वाला है। और इसके जस्ट 1 से 1.5 महीने बाद, मतलब मार्च या फिर मे बी अप्रैल में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेलर आएगा। और उसके 1 से 1.5 महीने बाद, मतलब जुलाई के करीब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी आ रही है। तो देखो, मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को लेकर पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ कि वो हमें मार्च या फिर अप्रैल तक देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट मैंने यहाँ पर इसे प्रेडिक्ट किया है कि हाँ, ये हमें यहाँ तक देखने के लिए मिल सकता है। बट अवेंजर डूम्सडे के बारे में बोल सकता हूँ कि ये हमें 99% 8 फरवरी तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं अवेंजर डूम्सडे की 2 इंपॉर्टेंट लीक्स एंड अपडेट्स के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। जिससे पहले अपडेट निकल कर आ रही है ट्रेलर की लेंथ एंड लॉन्गेस्ट को लेकर, जिससे इसका रन टाइम सबसे ज्यादा होने वाला है। तो देखो, ये वाली बात या फिर अपडेट थोड़ी सी सही भी लगती है, क्योंकि अवेंजर डूम्सडे 20 से 25 साल ओल्डेस्ट मूवी से कनेक्टेड है। यहाँ पर टोपी मैगवायर वाला यूनिवर्स हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, गोस्ट राइडर हो गया, एक्समैन कैरेक्टर्स हो गए, अपना आयरन मैन हो गया, और इनके अलावा भी कुछ पावरफुल और ओल्डेस्ट कैरेक्टर है जो कि डूम्सडे से कनेक्टेड है। तो इस वजह से जो डूम्सडे का ट्रेलर आने वाला, जो कि फुल लेंथ ट्रेलर रहेगा, जिसका रन टाइम 4 मिनट प्लस होने वाला है। और ये ट्रेलर की लेंथ वाली बात जो कि 4 मिनट बताई जा रही है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और ये इसलिए अच्छी
अच्छी लग रही है क्योंकि जब ओल्ड कैरेक्टर्स को ऑन स्क्रीन पर दिखाया जाएगा या फिर छोटे ट्रेलर में दिखाया जाएगा, चाहे वो एक्समैन कैरेक्टर हो, फंटास्टिक कैरेक्टर हो या फिर और कोई ओल्डेस्ट कैरेक्टर हो, क्योंकि इन ओल्ड कैरेक्टर्स या फिर ओजी कैरेक्टर्स को ऑन स्क्रीन ट्रेलर में देखकर थोड़ी एक्साइटमेंट आएगी, क्योंकि इन सभी कैरेक्टर्स को एक साथ हम केवल पेपर फ्रेम की तरह एज अ कॉमिक में देखते आ रहे हैं। बट अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन सभी ओजी एंड ओल्ड कैरेक्टर्स को एक ही फ्रेम और एक ही टाइमलाइन में देखने के लिए। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जो कि निकोलस कोज वाले गोस्ट राइडर मतलब अपने ओजी गोस्ट राइडर से कनेक्टेड है। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि डॉक्टर डूम में मतलब हमें अपना ओजी गोस्ट राइडर देखने के लिए मिलेगा, बट अभी रिसेंटली में निकोलस कोज की एक मूवी आई थी, तो उसमें निकोलस कोज की जो बॉडी थी वो गोस्ट राइडर के लिए बिल्कुल भी फिट या फिर मैच नहीं बैठ रही थी। तो मैंने फिर ये सोचा, मतलब मैंने प्रिडिक्ट किया कि यहाँ पर हो सकता है कि मार्वल एक नए गोस्ट राइडर को इंट्रोड्यूस करा सकता है। और इसके अलावा भी मार्वल मिडनाइट सन्स के ऊपर भी ध्यान देने वाला, जो कि नेक्स्ट ईयर आने वाली है या फिर उसके बाद आ भी जाएगी। तो हो सकता है कि मार्वल नेक्स्ट ईयर के बाद या फिर मार्वल रीबूट होने के बाद एज अ गोस्ट राइडर के ऊपर आगे कंटिन्यू करेगा, तो वो न्यू गोस्ट राइडर हो सकता है। तो ये तो थी पहली अपडेट जो कि ट्रेलर के रन टाइम के ऊपर थी। और अब बात कर लेते हैं सेकंड अपडेट के बारे में, जो कि थोड़ी और इम्पोर्टेंट है। और ये अपडेट निकल कर आ रही है डॉक्टर डूम की तरफ से, जिससे हमें अब तक जितने भी टीजर या फिर अपडेट्स देखने के लिए मिली है उसमें हमें डॉक्टर डूम को लुक देखने के लिए नहीं मिला है। बट हाँ, इस वाले ट्रेलर में जो कि 8 फरवरी को आने वाला है उसमें हमें एग्जैक्टली डॉक्टर डूम का पूरा लुक एंड सूट देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर डूम का इस वाले ट्रेलर में एग्जैक्ट फेस मास्क हट जाएगा या फेस रिवील होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, बट हाँ एक ऐसा मोमेंट जरूर आएगा जहाँ पर डॉक्टर डूम अपने फेस से मास्क जरूर हटाएगा। तो देखो फैंस के लिए तो अभी यही काफी है कि उन्हें ट्रेलर में डॉक्टर डूम का फेस मास्क देखने के लिए मिल जाए और डूम की डीपली वॉइस में कुछ एक्स्ट्रा सुनने के लिए मिल जाए, जिसमें वो खुश हो जाएंगे। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं सुपर हीरोज वर्सेस सुपर हीरोज की फाइट, जिससे हम सबको ये तो पता है कि डूम वर्सेस सुपर हीरोज फाइट ये तो हम देख भी रहे हैं और हम सबको ये भी पता है कि डूम कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पॉइंट पर सुपर हीरो को पटक पटक के पेलेगा जरूर। तो देखो सुपर हीरोज वर्सेस डूम की फाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्योंकि इनके बारे में सबको पता होता है, बट इंपॉर्टेंट होती है सुपर हीरोज वर्सेस सुपर हीरोज की फाइट। तो पहले दो सुपर हीरोज निकल कर आ रहे हैं, डेडपुल वर्सेस मिस्टर फंटास्टिक मतलब रीड रिचर्ड, जिससे हम सबको ये तो पता है कि डेडपुल तो हरामी टाइप का बंदा है जो कि बिना बात के लड़ने बैठ जाएगा, बट रीड रिचर्ड थोड़े मेच्योर टाइप के बंदे जो कि फाइट एंड ऐसी चीजों पे बिलीव नहीं रखते हैं। बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती है जहाँ पर हमें मेच्योरिटी छोड़कर फाइट करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि डूम या फिर अपने फंटास्टिक कैरेक्टर्स या फिर अपने डेडपुल के बीच में कुछ ऐसा हो गया होगा जहाँ पर फंटास्टिक कैरेक्टर्स को फाइट करनी ही पड़ रही है। वैसे मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर रिसर्च करी थी, तो मैंने सोचा था कि हो सकता है कि इन दोनों की कुछ डीपली बातें पता चल जाए जिस वजह से ये फाइट कर रहा है, बट मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो देखो इन दोनों की फाइट वाली पहेली या फिर जो भी कुछ होने वाला है, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी मूवी में ही देखनी पड़ेगी, जिससे हमें इजीली समझ में आएगा। तो इसके बाद निकल कर आती है दो आइकॉनिक कैरेक्टर्स की फाइट। एक्चुअली जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि इन दोनों कैरेक्टर्स की आपस में फाइट होनी चाहिए, बट तब तो हमें देखने के लिए नहीं मिली, बट अब मिल सकती है। तो वो दो आइकॉनिक कैरेक्टर्स है वुल्वरिन वर्सेस टोबी मैguire वाला स्पाइडरमैन। तो देखो ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। एक्चुअली स्क्रीन शेयर क्या करते हुए नजर आएंगे, ये उसी स्क्रीन में फाइट भी करते हुए नजर आएंगे, बट हाँ अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे जो फाइट कर रहे हैं वो किस रीजन के ऊपर कर रहे हैं। बट हाँ ये कंफर्म है कि ये एवेंजर डूम्सडे में ऑन स्क्रीन आपस में फाइट जरूर करेंगे। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं अपने मिस्टीरियस लॉकी चाचा के बारे में, जिससे लॉकी का कैरेक्टर प्ले करते टॉम हिडलसन। जिससे टॉम हिडलसन अभी एक इंटरव्यू में गए थे, मतलब किसी एक इवेंट में गए थे जहाँ पर उनका एक इंटरव्यू हो गया था, जिससे टॉम हिडलसन उस इंटरव्यू में एवेंजर डूम्सडे की स्क्रिप्ट की इतनी तारीफ करी थी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिससे उन्होंने ये बोला था कि जब मैंने पहली बार एवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और एवेंजर डूम्सडे की स्क्रिप्ट अब तक की मार्वल की सबसे एपिक एंड आइकॉनिक स्क्रिप्ट एंड मूवीज में होने वाली है, जो कि शायद आप इमेजिन भी नहीं कर रहे वाले हो। जिससे आपको एक सीन देखने पे लगेगा कि ऐसा भी हो सकता था, और आप जब दूसरा सीन देखोगे तो आप पहले सीन को भूल जाओगे। जिससे जब टॉम हिडलसन ने इस तरीके की एवेंजर डूम्सडे मूवी की तारीफ कर दी है तो आप सोच सकते हो कि एक्चुअली एवेंजर डूम्सडे किस तरीके की मूवी होने वाली है। तो देखो लॉकी अभी यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को पकड़कर या फिर होल्ड कर थ्रोन पर बैठा हुआ है, जहाँ पर उसने सभी को फ्रीडम दे रखा है। मतलब कुछ भी करो, कुछ भी झेलो, या फिर अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दो या फिर बचा लो, मतलब एक्स्ट्रा बोलो तो मतलब कुछ भी कर सकते हो। बट हाँ ये कंफर्म है कि एवेंजर डूम्सडे में लॉकी और TVA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला, जो कि लॉकी एंड TVA के आसपास ही घूमेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लॉकी TVA को लेकर डूम के बाद सीक्रेट वॉर में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे लॉकी अपना मिस्टीरियस जादू डूम्सडे के बाद सीक्रेट वॉर में भी दिखाएगा, जिससे
जिससे लॉकी तो अभी कहीं भी नहीं जाने वाला है। बट हाँ, लॉकी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल स्टार्ट होगा सीक्रेट वॉर से। तो ये थी सारी डिटेल्स, अपडेट्स एंड थ्योरीज जो कि मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।